बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जिस मसले पे मैं बोलने जा रहा हूँ ना दोस्तों, वो पाकिस्तान के हर घर में, हर सूबे में और हर गली में, हर मोहल्ले में, और मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वो मसला डिस्कस ना होता हो। और उस मसले ने घरों के घरों को उजाड़ दिया और लोग मेंटली एंग्जाइटी का शिकार हो चुके हैं, मेंटली अनफिट हैं। तो मैं आज जिस मसले पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ही संगीन और दिलखराश मसला है। तो बहुत से लोग हैं, उन्होंने बात भी की है, लेकिन जो आज मैं अपने अंदाज से बात करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को मानेंगे, और बातों को मानने के बाद इस वीडियो के एंड में मैं उस मसले का हल भी दूँगा, और हो सकता है कि वीडियो के दरमियान भी मैं आपको उस मसले का हल देता रहूँ। जी तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में तलाक क्यों होती है दोस्तों। उसकी 101 रीज़न्स हैं, 101 कॉजेज़ हैं, और मैं कोशिश करूँगा कम अरसे पे, कम टाइम पे तमाम को डिस्कस करूँ। और आप बी पेशेंट, आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है उनमें से कोई मसला आप पे भी इम्पोज होता हो, और अगर आप मेरी बातों पे अमल करेंगे तो हो सकता है कि आप इस तलाक जैसे हीनियस जो चीज़ है उससे हम बच जाएं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक़ें रशिया में और मालदीव में होती हैं। ठीक है, ये दो ऐसे कंट्री है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेट है। उसकी दो रीज़न है। पहली वजह तो ये है, वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं ना, या लड़के होते हैं, उनके अंदर रिलीजियस और सोशल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वो इन्वॉल्व नहीं होते। वो कहते हैं जो आपका दिल चाहता है वो करें। लेकिन हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं जो रिलीजियसली और सोशली इस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, और तलाक रुक जाती है। ये एक अच्छी बात है। मालदीव में क्या होता है, वो भी एक इस्लामी कंट्री है। वहाँ पे ये मसला होता है कि मर्द को उस तमाम चीज़ों का ज़िम्मेवार ठहरा दिया जाए। वो तो खैर पाकिस्तान में भी है, लेकिन उसको इतना तंग कर दिया जाता है कि वो डिवोर्स हो जाती है। वहाँ पे इतने अखराजात होते हैं जिनको मीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से डिवोर्स हो जाती है। और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक़ें मालदीव में होती हैं। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान में। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में 101 रीज़न्स हैं। पहले हम करते हैं उन बातों का तज़किरा जो कि घर के अंदर ही इन्वॉल्व होती हैं। दोस्तों, याद रखें, शादी एक मियाँ बीवी के दरमियान नहीं होती, शादी दो माओं के दरमियान होती है। एक बीवी की तरफ की माँ और एक हस्बैंड की तरफ की माँ। अगर ये दोनों खुश रहेंगे तो आपका घर भी ठीक रहेगा, और आप काफ़ी देर तक चलेंगे, और हो सकता है मरते दम तक आपकी तलाक ना हो। तो आप कोशिश ये किया करें कि इन दोनों ख़वातीन को, जो एक बीवी की माँ है और एक मर्द की माँ है, इन दोनों के इंटरफेरेंस में, इन दोनों के दरमियान इंटरफेरेंस ना करें। नेगेटिव, पॉजिटिव हो तो कर लें। दूसरी रीज़न ये होती है कि जो आपके घर वाले होते हैं ना दोस्तों, वो ही आपका घर बसने नहीं देते। आपका भाई, आपकी बहन, या आपका बाप, या आपकी माँ। हो सकता है कि आपके हस्बैंड जो होते हैं, उनकी कोई बात उनको पसंद ना आए, तो वो फिर आपको छोटी छोटी बातें करते रहते हैं कि आपके हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है, ये फॉल्ट है। या हो सकता है कि लड़के वालों की तरफ से उसकी बहन, उसके भाई, या उसकी माँ, या उसके बाप को आपकी बेगम में कोई ना कोई फॉल्ट नज़र आ जाए, तो वो छोटी छोटी बातें करते रहते हैं कि उसमें ये फॉल्ट है, वो काम नहीं करती, वो चाय सही नहीं बनाती, वो हमारी इज़्ज़त नहीं करती, वो रिस्पेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से आपकी तलाक हो जाती है। तो याद रखें, अपने घर वालों को इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें। और मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर आपको चुनना पड़ जाए ना अपने घर वालों को और अपने हस्बैंड को, तो आप अपने हस्बैंड को चुनें। तो याद रखें, इस चीज़ से भी आप बहराबार होके इसको इग्नोर करें, इसको अवॉइड करें। हमेशा अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करें, और हस्बैंड को भी चाहिए अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करें। जो भी मसला हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो उसको मिलकर सॉल्व करें। तीसरी वजह ये होती है दोस्तों कि समटाइम लड़के की ज़िंदगी में कोई और लड़की होती है, या लड़की की ज़िंदगी में कोई और लड़का होता है, तो वो सारी ज़िंदगी खुश नहीं रहते। तो कोशिश ये किया करें, अगर आपकी मुकद्दर में कोई और शख्स लिख दिया गया है, तो आप पुराने शख्स को भुला दें। उसको बुलाना ही बेहतर होता है। हर शख्स आपकी ज़िंदगी में तमाम अरसे के लिए नहीं आता। जब आपकी शादी हो जाती है, व्हेन यू आर मैरिड, सो यू शुड कीप एवरीथिंग बिलोंग टू योर हस्बैंड एंड योर प्रोजनीज। इसके अलावा दोस्तों, एक और रीज़न भी होती है कि आपको खाना बनाना नहीं आता होता, और आपके हस्बैंड चाह रहे होते हैं कि घर में ही खाना पके, और आप उसके कंपैटिबल नहीं होती, तो जिसकी वजह से तलाक हो जाती है। तो मेरी माँओं से ये रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी बेटी को पढ़ा रहे हों, लिखा रहे हों, तो उसके अंदर ये ज़हन में ना बिठा दिया करें कि भाई तुम तो शहज़ादी हो, तुम तो परी हो, तुम में किस चीज़ की कमी है।
तुम्हें क्या चाहिए ये नहीं इम्पोर्टेंट, हम तमाम को क्या चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। और हम तमाम को चाहिए होता है कि लड़की घर बार संभालती हो, अच्छी सीरत वाली हो और उसको घर के काम करने भी आती हो। पढ़ाई करे, MBBS करे, PhD करे, MBBS करे, PhD करे, वट एवर शी वॉन्ट्स, लेकिन सिलाई कढ़ाई घरदारी इसको ज़रूर आती है। देखें, हमारी माएँ और उनकी माओं को भी अगर घरदारी ना आती होती तो शायद हमारे घर ना बनते। अच्छा, इसके अलावा एक और रीज़न भी होती है दोस्तों कि आप किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, लड़का या लड़की, उसको उनकी ज़िंदगी में कोई और इन्वॉल्व होता है या उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, तो हस्बैंड को पसंद नहीं आता कि बीवी किसी और के साथ कांटेक्ट करती है, बीवी को पसंद नहीं आता कि हस्बैंड किसी और के साथ कांटेक्ट करते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला ट्रस्ट इन्वॉल्व होता है, दूसरा जो शक होता है ना, वो भी आपकी जो ज़िंदगी है ना उसको तबाह कर देता है। दोस्तों याद रखें, शक मोहब्बत की कश्ती में एक ऐसा सुराख होता है ना जिसके बाद कश्ती डूब जाती है। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि आप ट्रस्ट किया करें, और अगर आपको लगे कि आप गलत कर रहे हैं, अपना अहाता खुद करें, किसी को चीट नहीं कर रहे, चीट कर रहे हैं, तो आप ये काम छोड़ दें, अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को टाइम दें। तलाक़ की एक और वजह भी होती है दोस्तों कि जो हस्बैंड हज़रात होते हैं वो अपना बहुत ज़्यादा ख़र्चा जो होता है वो बीवी को नहीं देते, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती है और वो फिर लड़ाई करती है। और जो बीवी के घर वाले होते हैं ना, वो उसको लान तान करते रहते हैं कि वो आपको ख़र्चा नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं देता, जिसकी वजह से फिर तलाक़ हो जाती है। तो कोशिश ये किया करें बीवी के लिए ये है कि अगर आपके हस्बैंड आपको वाकई दिलो जान से पैसे नहीं देते तो फिर तो ये मसला है, लेकिन अगर वो उनके पास होते ही थोड़े हैं, वो देना चाहते हैं लेकिन उनके पास होते ही थोड़े हैं, तो अपने ख़र्चों को कंट्रोल करें। आप जितना मर्ज़ी बादशाहों के पास भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो कफ़ायत शारी करते हैं उनके पास ख़त्म नहीं होता। और ये भी है कि आप ना ज़्यादा हाथ को खोल के ख़र्च करें, ना बंद करके दरमियाना रास्ता इख्तियार करें, उसमें आपकी फ़लाह है। एक और मसला भी होता है दोस्तों कि आप ये आजकल की ख़वातीन में उनको शॉपिंग का बहुत शौक़ होता है और उनको मीडिया पे आने का बहुत शौक़ होता है। याद रखें, शौक़ बादशाहों के भी पूरे नहीं होते और ज़रूरतें आम इंसान की भी पूरी हो जाती हैं। अपनी ज़रूरतों की हद तक अपनी ख़रीदारी करें। अगर आप शौक़ पालती रही तो आपके बच्चे नहीं पलेंगे, याद रखें। अगर आप शौक़ पालती रही तो आपकी और आपके हस्बैंड की कभी नहीं बनेंगी। और दूसरा मसला है मल्टीमीडिया का और सोशल मीडिया पे आना कि कोई ख़तून या कोई मर्द कहता है कि मैं बहुत फेमस हो गया हूँ तो मैं अपनी घर की ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दूँ, या औरत बहुत फेमस हो के घर के काम काज करना छोड़ दे, तो उस फेमिलियरिटी से बेहतर है कि आप सोशल मीडिया पे ना आए। मैंने जितने भी घरों को टूटते देखा है ना, उनमें सोशल मीडिया इन्वॉल्व होता है और उनमें बेजा शौक़ इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा एक और मसला भी होता है दोस्तों कि आप जिस मर्ज़ी टाइप से सोच लें, आपका महवर आपकी फैमिली और आपका महवर आपके बच्चे होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर आप अपने इस माइंड में अपने बच्चों के अलावा, अपने हस्बैंड के अलावा या अपनी बीवी के अलावा कुछ सोचते हैं तो फिर समझें कि आज की फैमिली आज तबाह हुई, आपकी फैमिली आज तबाह हुई या कल तबाह हुई। इसके अलावा दोस्तों ये भी बड़ा मसला होता है कि रिलेटिव्स को मैंने मिलना है। लड़की वाले कहते हैं जी मैंने रिलेटिव्स को मिलना है, लड़के वाले कहते हैं जी मैंने अपने रिलेटिव्स में अपने बच्चों को लेके जाना है, जिसकी वजह से दोनों में अनबन रहती है, दोनों लड़ते रहते हैं और उस लड़ाई की वजह से फिर उनके अंदर तलाक़ हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें। अगर आपका हस्बैंड कहता है कि आपने उसको नहीं मिलना तो ना मिले। और अगर कोई ऐसा शख्स जानबूझ के आपको तंग कर रहा है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है, भाई ऐसा ना करें। अपने घर को किसी के लिए मत तोड़ें। अगर आप अपने घर को किसी के लिए तोड़ेंगे तो आपका घर किसी ने नहीं छोड़ना। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि डिवोर्स का सबब बनती हैं। उनमें बेजा डाउट रखना, बेजा शक करना, छोटी छोटी बात पे क्रिटिसाइज़ करना। अगर को आजकल के दौर में ये भी होता है कि अगर हस्बैंड अपने दोस्तों को मिलना चाहे तो उसकी जो बीवी होती है वो कहती है कि तुम दोस्तों को ना मिलो, तो वो उससे उसकी सारी कंपनी छीन लेती है। और हस्बैंड भी ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड ये कहता है कि उस फ़लाँ को ना मिलो, फ़लाँ को ना मिलो। अगर तो उसका मिलना ठीक नहीं है तो आप ना मिलो, अपना घर ना तोड़ो। हाँ, एक और चीज़ बड़ी जो वजह बनती है डिवोर्स की वो ये होती है कि जो ख़वातीन हैं वो इमोशनल हो के बहुत से गलत फ़ैसले ले बैठती हैं। उसके भाई कहता है कि तुम बेफ़िक्र हो, जो हम तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन जैसे ही उसकी फिर तलाक़ होती है तो उसका भाई भी उसके काम नहीं आता, उसके घर वाले भी उसके काम नहीं आते, और फिर वही औलाद जिसको उसका बाप
पाल रहा होता है उसी औलाद को फिर वही उसके भाई ग़ुलाम बना के रख देते हैं और फिर सारी ज़िंदगी वो ग़ुलाम ही रहते हैं। एक चीज़ याद रखो, ये ख़वातीन के लिए है कि अगर तुम ज़िंदगी में अपने हस्बैंड को बादशाह बनाओगी ना तो किसी बादशाह की बीवी बनोगी। अगर किसी को ग़ुलाम बनाने की कोशिश करोगी तो किसी ग़ुलाम की बीवी बनोगी और सारी ज़िंदगी ख़ुद भी ग़ुलाम रहोगी और आपकी औलाद भी आपकी ग़ुलाम होगी, पर बल्कि पूरी दुनिया की ग़ुलाम होगी। और इसके अलावा तलाक़ की और बहुत सी वजूहत है, किसी हद तक मज़हब भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम ऐसे होता है कि ख़वातीन मज़हबी होती हैं, वो मज़हब की प्रचार करती हैं, वो प्रीच करती हैं, वो हर बात पे कहती हैं कि ऐसे करो, और हस्बैंड मज़हबी नहीं होता। और समटाइम ऐसे होता है कि हस्बैंड मज़हबी होता है, ख़तून मज़हबी नहीं होती, उसको मेकअप का शौक़ होता है। हस्बैंड कहता है कि भाई दुपट्टा करके बाहर जाओ, नकाब करो, जो भी करो। देखें, याद रखें कि वो एक जो मज़हब है ना, वो हमारा हम चूँकि मज़हबी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, हम मुसलमान हैं, हमें हर वो काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें मना किया गया है। तो कोशिश किया करें कि नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह के सामने झुकें। और हो सकता है कि आपकी और अगर आपके हस्बैंड के दरमियान नहीं बनती तो वो भी इंशाल्लाह ताला रिलेशन ठीक हो जाता है। इसके अलावा तलाक़ की एक और वजह भी होती है आपके हमसाए। समटाइम ऐसे होता है कि हस्बैंड कहता है कि अब हमारे फ़लाँ हमसाए हैं, उनके घर चीज़ें नहीं भेजनी और आप भेज देती हैं। समटाइम ऐसे होता है कि आप कहती हैं कि आप हमारे हमसायों में फ़लाँ बंदा है, उससे आपने नहीं मिल रहा, तो हस्बैंड उसको मिलता है। तो इस चीज़ से भी इज्तनाब किया करें। हाँ, मैं मानता हूँ हमसायों के हकूक़ होते हैं, उनके हक़ भी होते हैं, लेकिन आपसे बड़ा हक़ नहीं होता। इसके अलावा तलाक़ की वजह तलीम भी होती है। समटाइम ऐसे होता है कि ख़वातीन पढ़ लिख जाती हैं, ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, तो वो कहती हैं जी मैं पढ़ लिख के काम करूँ, ये कैसे हो सकता है? तो भाई आपने पढ़ा आपके लिए, आपने पढ़ा है अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए, और जो ज़िंदगी आपको दी गई है आपने उसको गुजारना होता है अकॉर्डिंग टू योर हस्बैंड रिक्वायरमेंट, हस्बैंड डिज़ायर्स। और यही हिसाब है जी हस्बैंड का। अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो उसको भी चाहिए कि जो आपकी बीवी है उसको रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ उससे बात करें। ये नहीं है कि अगर आपकी तालीम ज़्यादा है तो आप उसकी इज़्ज़त करना ही छोड़ जाएंगे। इसके अलावा एक और मसला भी होता है कि जब ससुराल में ख़तून रह रही होती है तो उसको हर वो काम करना पड़ता है जो ससुराल कहता है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन याद रखें अगर आप सोशली इस मसले को देखें, रिलीजियसली इस मसले को देखें, तो आपकी जो वाइफ़ है वो आपके काम करने की मिजाज होती है, लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट करती है आपके वालिदैन की, आपके बहन भाइयों के, अगर उनके काम कर देती है तो ये बहुत अच्छा है। तो आप अपने बहन भाइयों की खातिर अपनी बीवी को तलाक मत दें। इसके अलावा कोई ऐसा मेल फंक्शन भी हो सकता है जिस समय फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मजूरी भी हो सकती है, किसी को खांसी का मसला होता है, किसी को नज़ला ज़ुकाम का मसला होता है, किसी की टांग का मसला होता है, किसी के दिमाग का मसला। तो कुछ समटाइम ऐसे होता है कि कुछ लोगों को बात बाद में समझ आती है। तो इसलिए इस सिलसिले में जितना हो सके आप सब्र से काम लें, आप पेशेंस से काम लें, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो इसके अलावा एक और बहुत बुनियादी मसला होता है डिवोर्स का, वो होता है दोस्तों आपस में अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी की बात सुन के कहते हैं जी उसने ये कहा, उसने ये पहना हुआ है, उसकी लाइफ ऐसी है, फ़लाँ के घर में ये है, फ़लाँ के घर में ये। आप दूसरों के घरों को डिस्कस करते रहते हो और अपनी जो सोच है ना उसको आप दबा देते हो। याद रखें ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर एक उंगली का जो फिंगरप्रिंट्स है ना दोस्तों वो डिफरेंट है। तो आपने अपनी तकदीर लेकर आए हैं आप लोग, और दूसरे लोग अपनी तकदीर लेकर आए। दूसरों को डिस्कस करने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ को ठीक करो, आप अपनी लाइफ को सुधारो, और उसी में आपकी फलाह है जी। इसके अलावा और बहुत सी रीज़न्स हैं, मैं कहता हूँ 100 से भी ज़्यादा रीज़न्स हैं। अगर हम डिस्कस करना बैठ जाए तो 15 से 20 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन मैं इसका सल्यूशन देता हूँ। जो मैंने आपको बिगनिंग में कहा था कि मैं आपको एक सल्यूशन दूंगा दोस्तों, तो वो सल्यूशन ये है कि यू आर अ वन कपल। सो आप अपने अंदर जितनी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे ना दोस्तों, दूसरे लोग उतने ही आप में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो भी घरों को तोड़ने का एक सबब बनती है। आपस में सलूक रखें, आपस में इत्तफाक रखें, और वो मैं आखिर में यही कहूँगा, मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। इफ़ यू बोथ आर हैप्पी विद ईच अदर, बिलीव मी और नॉट, नो वन कैन ब्रेक यू। सो आपस में ट्रस्ट रखें, आपस में बिलीव रखें। ठीक है, आपकी माएँ बहनें भाई हैं, वो ज़माना पुराना हो गया, अब आपका हस्बैंड है और अब आपके बच्चे हैं। और ये चीज़
है तो हलाल लेकिन नापसंदीदा है। तो कोशिश किया करें दरगुजर से काम लें, दरगुजर में ही अल्लाह ताला राज़ी होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।